1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में जब एक युवा भारतीय सन्यासी ने अमेरिका के भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया तो वो केवल एक अभिवादन नहीं था, बल्कि एक सोए हुए राष्ट्र की गर्जना थी जिसने वैश्विक चेतना को हमेशा के लिए बदल दिया। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में नरेंद्र दत्त के रूप में हुआ था, आधुनिक भारत के उन विरल महापुरुषों में से हैं जिन्होंने वेदांत के प्राचीन दर्शन को तर्कसंगत आधुनिकता के साथ जोड़कर व्यवहारिक वेदांत की नींव रखी। उनकी जयंती को भारत सरकार द्वारा 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि उनका जीवन और दर्शन आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। यह शोध रिपोर्ट विवेकानंद के प्रारंभिक जीवन, उनके रामकृष्ण परमहंस के साथ उनकी अद्वितीय संबंध, उनकी वैश्विक यात्राओं और उनके उन खास गुणों का विस्तृत विश्लेषण करती है जो उन्हें एक साधारण मनुष्य से युग पुरुष बनाते हैं। नरेंद्र दत्त का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पाश्चात्य तर्कवाद और भारतीय आध्यात्मिकता का अनूठा संगम था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक सफल वकील थे जिनका दृष्टिकोण उदार और वैज्ञानिक था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी गहरी धार्मिक श्रद्धा और दृढ़ चरित्र वाली महिला थीं। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने नरेंद्र के व्यक्तित्व में एक ओर जहां संशयवाद और तर्क को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर उनमें ईश्वर को जानने की तीव्र जिज्ञासा भी पैदा की। नरेंद्र की शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में हुई। वे केवल एक मेधावी छात्र नहीं थे, बल्कि संगीत, व्यायाम, कुश्ती और दर्शन शास्त्र में भी उनकी गहरी रुचि थी। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी ने उनके बारे में लिखा था कि उन्होंने जर्मन विश्वविद्यालय के छात्रों में भी नरेंद्र जैसी प्रतिभा नहीं देखी थी। नरेंद्र का बौद्धिक स्तर केवल अंकों तक सीमित नहीं था, वे एक श्रुतिधर थे, यानी वे जो कुछ भी एक बार पढ़ते या सुनते थे उन्हें वो सदैव के लिए याद हो जाता था। नरेंद्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ नवंबर 1881 में आया जब उनकी मुलाकात दक्षिणेश्वर के संत रामकृष्ण परमहंस से हुई। उस समय नरेंद्र ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित थे और मूर्ति पूजा के विरोधी हुआ करते थे। उन्होंने रामकृष्ण से वही प्रश्न पूछा जो वे कई अन्य धार्मिक गुरुओं से भी पूछ चुके थे, श्रीमन, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण का उत्तर सीधा और काफी सरल था, हां, मैंने देखा है। मैं उसे उतना ही स्पष्ट देख रहा हूं जितना तुम्हें, बस उससे भी अधिक तीव्रता के साथ। इस उत्तर ने नरेंद्र के भीतर के संशयवादी को शांत कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने गुरु को बिना परखे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने रामकृष्ण की पवित्रता की परीक्षा लेने के लिए उनके बिस्तर के नीचे चांदी का सिक्का छिपा दिया, क्योंकि रामकृष्ण को कंचन यानी धन का स्पर्श भी असहनीय था। जब रामकृष्ण बिस्तर पर बैठे और उन्हें शारीरिक कष्ट हुआ, तब नरेंद्र को उनके त्याग और सत्यता पर विश्वास हुआ। सन 1884 में पिता के मृत्यु के बाद नरेंद्र का परिवार घोर गरीबी में डूब गया। कई बार वे अपनी मां और भाई बहनों के लिए अधिक भोजन बचाने के लिए बाहर चले जाते थे और भूखे रहते थे। इस गरीबी ने उन्हें जीवन के कठोर सत्य और भारतीय जनता के दुख दर्द से परिचित कराया, जो बाद में उनके दरिद्र नारायण के दर्शन का आधार बना। मित्रों, रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र ने संन्यास की दीक्षा ली और अपने गुरु भाइयों के साथ वराहनगर मठ की स्थापना करी। 1883 से 1893 के बीच उन्होंने एक परिव्राजक यानी कि भ्रमणक
सन्यासी के रूप में पूरे भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राजाओं के महलों से लेकर गरीबों की झोपड़ियों तक में समय बिताया। स्वामी जी ने नाम परिवर्तन के पीछे राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महाराजा न केवल उनके शिष्य थे बल्कि उनके गहरे मित्र भी थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार विवेकानंद नाम महाराज अजीत सिंह के सुझाव पर ही अपनाया गया था, जिसका अर्थ है विवेक के माध्यम से आनंद प्राप्त करने वाला। महाराजा ने ही उन्हें राजस्थानी शैली में साफा यानी कि पगड़ी पहनना सिखाया, जो बाद में उनकी वैश्विक पहचान बनी। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि 1893 के शिकागो सम्मेलन के द्वारा विश्व पटल पर भारत का उदय कैसे हुआ। स्वामी विवेकानंद का शिकागो जाना केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रस्थान बिंदु था। संसाधनों की कमी के बावजूद वह मद्रास के युवाओं और खेतड़ी के राजा के सहयोग से अमेरिका पहुंचे। अमेरिका समाचार पत्रों ने ईश्वरीय अधिकार प्राप्त वक्ता और धर्म संसद की सबसे महान विभूति के रूप में वर्णित किया। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, विवेकानंद को सुनने के बाद हमें लगता है कि इस महान राष्ट्र यानी कि भारत में मिशनरियों को भेजना कितनी बड़ी मूर्खता होगी। विवेकानंद ने वेदांत को केवल हिमालय की कंदराओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आम आदमी के दैनिक जीवन से भी जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। उनका दर्शन शिव ज्ञानी जीव सेवा, प्रत्येक जीव को शिव मानकर उसकी सेवा करना पर आधारित था। अब मित्रों, हम मिलेंगे विवेकानंद जी के ही वीडियो के दूसरे भाग में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।